दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भाईचारा सेवा समिति के अध्यक्ष समाज सेवी श्री विनोद कुमार यादव जी बी 300 एक सेक्टर 8 द्वारका विधानसभा में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ नई दिल्ली। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। P301 द्वारका सेक्टर 8 से हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। 24 घंटे उस समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है विनोद कुमार यादव जी, जिनकी एक द्वारका विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। तो सबसे पहले स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद जी। जी सर, आज हम बात करेंगे अपने भाईचारा सेवा समिति की टेबल बनाई आपने, लगातार आपने स्वार्थ भाव से जनता के लिए, समाज के लिए और समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में देखो शाहिद भाई, जो हमारा भाईचारा सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसको हमने 2023 में बनाया। उससे पहले भी हम लगातार समाज सेवा करते रहे। तो जब हम समाज सेवा कर रहे थे तो हमारे कुछ साथियों ने बताया कि हम एक मंच के माध्यम से इसको करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमारे साथ लोग भी जुड़ेंगे और समाज में इतनी तकलीफें हैं, इतनी दिक्कतें हैं कि मेरे अकेले के धन से वो सब नहीं हो पा रही थी। तो हमने इसको एक रूप दे दिया और हमने भाईचारा सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया। गठन करने के बाद हमें बहुत खुशी है कि धीरे धीरे इसके साथ लोग जुड़ते गए, लोग हम पे विश्वास करते गए और आज लगभग 450 सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लगातार रोजाना इसमें बढ़ोतरी हो रही है और हम लोगों की ज्यादा सेवा कर पा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है और हम चाहते हैं कि लोग इसमें जुड़े और इसी माध्यम से हम जन जन तक पहुंचे। जो लोगों की तकलीफ है उसमें हम जितना सहयोग कर सके उसका निवारण। विनोद कुमार यादव जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है, कुछ खास सवाल मैं चर्चा करूंगा क्योंकि हमने अपने एमपी में पहले माध्यम सर्वे किया। द्वारका सेक्टर 8 के अंदर आपकी एक मिसाल कायम कर, आपने समाज के लिए, समाज हित के लिए पिछले कई सालों से आपने 24 घंटे काम किया। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता, तो किस तरीके से आपने समाज के लिए काम किया, जनता के दिल में आपने जगह बनाया। 10 साल बच्चे जानता, मेरा मानना है कि अगर हमारा कोई भी समाज के लिए काम करते वक्त कोई स्वार्थ हम अगर उसमें ढूंढेंगे तो फिर वो दिक्कत होती है। अगर हमारा स्वार्थ सिर्फ एक ही होगा कि हमने समाज सेवा करनी है, इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, तो आप लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों के दिलों तक पहुंचेंगे। हमने जो भी सेवा करी उसमें कोई स्वार्थ नहीं ढूंढा। हमारा सिर्फ एक ही दे रहा कि जिसकी जो तकलीफ है उसको हम उस तकलीफ से बाहर निकालना है। उसी उद्देश्य से हमने काम किया। हमने उसके अंदर कभी कोई स्वार्थ नहीं देखा, इसीलिए लोग हमसे बोलते हैं। आपके इस टेबल के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं से और काफी लोग आपसे प्यार करते हैं। अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर आपकी मिसाल कायम है, तो इस टेबल के द्वारा क्या क्या फैसिलिटी आप देते हैं, सबसे बात बताएं, क्या क्या सुविधा है? देखो, हमने सबसे पहले तो हमारे छोटा भाई संजय, इसको ऑफिस में परमानेंट बैठाया हुआ है। जितनी भी प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं हैं दिल्ली सरकार की, वो हम सब निःशुल्क, या किसी का फॉर्म भरना है, किसी की पेंशन होनी है, किसी का आधार कार्ड में कोई दिक्कत है, पैन कार्ड में कोई दिक्कत है, वोटिंग कार्ड में कोई दिक्कत है, या किसी को नौकरी के लिए कोई फॉर्म भरना है, ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म भरना है, जितनी भी प्रकार की ऑनलाइन सर्विसेज है, चाहे किसी का बिजली के बिल में कोई दिक्कत हो, पानी के बिल में कोई दिक्कत हो, नया कनेक्शन अप्लाई करना हो, इस तरह की अनेकों प्रकार का एमसीडी टैक्स से संबंधित हो, हम सब यहाँ बैठ के निःशुल्क करते हैं। यदि कोई आदमी साइबर कैफे में जाता है, उसको 300-500 रुपए देने पड़ते हैं, वो हम यहाँ निःशुल्क सुविधाएं देंगे। हम साल में 4 कार्यक्रम ऐसे करते हैं जो समाज में एक संदेश देते हैं। हम हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन जितने जरूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, हम उनको कंबल वितरण करते हैं। अच्छा, 1 आए, 10 आए, 100 आए, 1000 आए, 10,000 आए, जो आगे सबको कंबल मिलेगा। अच्छा, जितने लोग आ जाएंगे, चाहे 10,000 लोग आ जाए, हमको कंबल मिलेगा। 10,000 कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया आएगा तो उसको। वाह, क्या बात है। तो दर्शकों, इसमें आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ द्वारका से। B301
द्वारका चक्रार्थ से हमारे साथ एक ऐसे समाज सेवी मौजूद है। अगर यहाँ पे 10,000 1 लाख लोग भी आ जाए, यहाँ तक मैं बात करूंगा जितने लोग आते हैं, अगर कोई भी 2 लाख लोग हो जाते हैं तो उनको भी कंबल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 1 लाख लोग आगे 1.25 लाख आगे नहीं मिलेगा। एक ऐसे समाज सेवी है जिन्होंने समाज के लिए, जनता के लिए, समाज के हित के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। जी सर। देव उठने की बात जो आती है उस पर हम सामूहिक विवाह का आयोजन कराते हैं। माता पिता की ड्यूटी है बच्चे ढूंढना, लड़के वाले लड़की ढूंढे, लड़की वाले लड़का ढूंढे, वो उनका काम है। लेकिन जो शादी करने में असमर्थ है, जैसे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा या करता हूँ, उसी तरह से हम उन बच्चों की शादी भी कराते हैं। उसमें चाहे 1 जोड़ा आए, 10 आए, 100 आए, 1000 आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सबकी शादियां कराते हैं। ये कार्यक्रम भी हम साल में एक जो बच्चे समाज के अंदर अच्छे अच्छे पद, किसी ने यूपीएससी क्लियर किया है या किसी ने खेल कूद में बड़ा नाम कमाया है, या 10वीं और 12वीं में जो बच्चे 90% या उससे ऊपर नंबर लेके आते हैं, तो हम साल में उन बच्चों को, उनके माता पिता को भी सम्मानित करने का काम करते हैं। इस प्रकार से हम जो हमसे बन पड़े वो हम सेवाएं निःशुल्क और निरंतर करते हैं। विनोद कुमार यादव जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ों से इस बात को देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे कुछ खास मुद्दे करते करेंगे। जैसे आपने बताया कि 10 जोड़ों को कम से कम शादी करते साल में। हम बात करें तो शादी में जो सामान दिए जाते हैं, तो दहेज दिए जाते हैं, वो सारे सामान दिए जाते हैं। देखो 10 जोड़े नहीं कह रहा मैं तो कह रहा हूँ कि 10 क्या 100 जोड़े भी आए तो हम करेंगे। अच्छा। जितने हम उसके लिए 4-5 महीने पहले से लोगों को सूचना देना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, रैली के माध्यम से, जितने भी आ जाए हम उन सब की कराते हैं। और आप जो बात करें दहेज की, तो दहेज के मैं सख्त खिलाफ जी। हम उसको दहेज के रूप में नहीं देखते। हम जो बच्चे की जरूरत का सामान है, बिल्कुल, जैसे बेड है, उसका रसोई का सामान है, उसका बच्चों के कपड़े हैं, कुछ थोड़ा बहुत एक जो हमारे शगुन होता है सोना चांदी का, वो है। अच्छा, वो सब भी देते हैं? सब देते हैं। वो सब हम देते हैं उनके जरूरत का, ना कि दहेज समझ के, ये समझ के कि उनकी जरूरत है। दहेज के मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं सभी दर्शकों से जो इसको देख रहे हैं उनसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि कभी उस घर में शादी ना करें जहाँ दहेज की मांग। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत आपको सही संदेश द्वारका से मिल रहा है। अब जो ऐसे समाज सेवी है जो विनोद कुमार यादव जो कह रहे हैं कि जहाँ पे दहेज लोग मांग वहां पे शादी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लगातार देख रहे होंगे हिंदुस्तान के बहुत सारी घटनाएं होती है, वो सिर्फ दहेज के लिए होती है। तो सर, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आप अपने यादव समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सर्व समाज का आदमी हूँ, सिर्फ यादव समाज का नहीं हूँ। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप जिस भी समाज में जन्म लेते हैं तो वो समाज भी उस पर कर्ज होता है आपके ऊपर, उस कर्ज को हमेशा चुकाना चाहिए। तो मैं अपने समाज के लिए भी हमेशा खड़ा रहता हूँ और सर्व समाज के लिए खड़ा रहता हूँ। अपने समाज की एक मांग आजकल उठी हुई है यादव समाज की, अहिर रेजिमेंट की, तो मेरा उसको पूरा सपोर्ट है। मैं अहिर रेजिमेंट के लिए, हमने अभी पीछे एक पूरा देशव्यापी यात्रा निकली थी अहिर रेजिमेंट के लिए, निजामला रज कलश यात्रा, तो उसमें भी हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और मेरी सरकार से भी ये दरख्वास्त है कि अहीरों ने, यादवों ने बहुत बलिदान दिया है जी, तो जो हमारी मांग है अहिर रेजिमेंट की पूरी होनी चाहिए। वैसे मैं निश्चित रूप से सर्व समाज में विश्वास करता हूँ, सर्व समाज के लिए मैं काम करता हूँ। लगातार अगर बात हो दिल्ली की, तो नागलोई विधानसभा के अंदर कल हमारा एक इंटरव्यू हुआ था, हमारे आर के शर्मा जी थे, प्रधान थे, उन्होंने भी इस मांग के लिए लगातार मुद्दा उठा रहे, तो उनको विश्वास है कि दिल्ली सरकार इस मांग को पूरा करेगी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दिल्ली सरकार से? देखिए, मैंने तो अभी निवेदन किया ही है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर सारा समाज की ये इच्छा है कि जो 1962 के अंदर निजामला में हमारे 120 जो जवान लड़े चाइना के 3000 जवानों से, और उन्होंने देश की और अपनी सीमाओं की रक्षा करी, तो ये हमारी मांग है। उसमें लगभग 116 अहीर थे उस यूनिट में, कमाऊ यूनिट में जी। तो हमारी मांग है और सरकार को इसको पूरा करना चाहिए, ये हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं जी। विनोद कुमार यादव जी, नए वर्ष के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप दिल्ली वासियों को, देशवासियों? सबसे पहले तो मैं एडवांस में सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नववर्ष आपके जीवन में खुशियां लेके आए,
और मेरी तो बस एक ही निवेदन है, चूंकि जब से मैं भाईचारा सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई है जी। और उससे पहले से जी। ही हमारा जो समाज सेवा का एक जज्बा है वो हम कायम रखते हैं। जी। और सबसे निवेदन करता हूं कि अपनी पुण्य कमाई से कुछ ना कुछ समाज सेवा में जरूर लगाना चाहिए, ताकि जो समाज में दबे कुचले पिछड़े लोग हैं बिल्कुल। उन वो भी उठे और समाज में एकजुटता है। तो मेरा तो बस एक ही निवेदन है, संदेश कहो, निवेदन कहो कि हम सबको अपनी नेक कमाई से कुछ ना कुछ समाज सेवा के लिए निकालना चाहिए। ठीक है सर, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसमें मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूँ द्वारका से। सेक्टर 8 हमारे साथ मौजूद थे, आपसे तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ पूरा भाईचारा सेवा समिति चैरिटेबल के अध्यक्ष है हमारे साथ मौजूद है विनोद कुमार यादव जी, जिनकी द्वारका विधानसभा के अंदर एक विशाल काम है, जो समाज के लिए जनता के लिए लगातार उन्होंने काम किया है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, शायद वसीम खान के साथ।